गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग जो देखे थे, ठीक है, आप लोग को याद होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सिखाए थे। ठीक है, आज का क्लास थोड़ा सा जो पिछला क्लास आप लोग पढ़े हैं क्लास 6 वाले, ठीक है, थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेवल ऊपर करेंगे तब तुम लोग को मज़ा आएगा पढ़ने में। बात समझ रहे हो कि नहीं? आज का सवाल थोड़ा सा बढ़िया स्टैंडर्ड का है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। पिछला बार एकदम आसान आसान सवाल था, लेकिन इस बार बढ़िया बढ़िया सवाल है। ठीक है, डिफ़िकल्ट थोड़ा सा लगेगा, लेकिन गिव अप नहीं करना है। बात समझ रहा है ना? गिव अप एकदम नहीं करना है, समझने का प्रयास करना है। क्योंकि अगर तुम लोग भूल गए हो तो हम फिर से याद दिला देते हैं कि अपना मिशन क्या है। 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है सब्जेक्ट में, बोर्ड्स में, उससे पहले स्कूल वाला में। और अपना मिशन क्या है? आईआईटी। क्या क्या मिशन है? आईआईटी। हम जब सारा बेसिक हम पढ़ा देंगे तो हम इसका भी क्लास लेंगे, इसका भी फाउंडेशन क्लास लेंगे आप लोगों को। ठीक है, एकदम इसका भी फाउंडेशन क्लास लेंगे जैसे अभी हम ले रहे हैं। ठीक है, अपना अल्टीमेटली टारगेट यही है। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, लेकिन उससे पहले छोटा मोटा टारगेट रख लिया अपना मिशन। हम लोग को 100 में 100 लेकर आना है बोर्ड्स एग्ज़ाम में, और स्कूल जो भी स्कूल में आप लोग एग्ज़ाम देंगे उसमें। ठीक है, तो हम ये बता दे रहे हैं कि हम जिस तरीक़ा से पढ़ा रहे हैं बस उसको आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है, जो वीडियो आप लोगों को भेजेंगे, अभी तो भेजना स्टार्ट नहीं किए हैं, भेजेंगे जिस सीक्वेंस में हम भेजना स्टार्ट करेंगे उस सीक्वेंस में आप वीडियो देखते चल जाइए। एक अलग कॉपी बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन मतलब वीडियो वाला कॉपी एक अलग, उसमें खाली सर का बेसिक, सर का पढ़ाया हुआ सब चीज़ लिख देंगे। ठीक है, एक अलग कॉपी जिसमें उससे रिलेटेड हम तुम लोगों को क्या देंगे? असाइनमेंट देंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? असाइनमेंट देंगे, वो आप लोग बनाते चल जाइएगा, देखिएगा, फिर आप अपने क्लास का टॉपर रहेंगे PT 1 में ही, पीरियोडिक टेस्ट 1 में ही। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए, ठीक है, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा। देखिए ये x लिख दिए माइनस, ठीक है, x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x माइनस 2/3। सवाल ऐसे लिखा हुआ है ना? देखो क्या इसका फैशन अच्छा है? अच्छा से लिखा हुआ है फैशन, तो क्या बोलोगे? नहीं सर, क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ रहता तो और अच्छा रहता। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। यहाँ भी ब्रैकेट में लिखा हुआ रहता तो अच्छा होता। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और हम तुम लोग को याद करो कि हम तुम लोग को कैसे इसको सॉल्व करने के लिए बताए थे। बोले थे कि पार्टनर को एक साथ, एक्स पार्टनर है, ठीक है, ये भी पार्टनर है अपने पास, x माइनस 1/2, ठीक है, और एक x वाला पार्टनर कहाँ है? इस तरफ है ना? इसको उठाओ, इधर लेके आ जाओ, तो ये पूरा ब्रैकेट के साथ उठेगा, ये पूरा ब्रैकेट के साथ उठेगा। इसके आगे साइन क्या है? माइनस। ये पूरा उठाओ, अब फेंक दो इधर, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस इस तरफ चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, और x माइनस 2/3, और ये अकेला यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? अब ध्यान से देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? ध्यान से देखिए, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 का एलसीएम निकाल देंगे। 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6। पता है सबको? 6। 1 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में? तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 6x। एकदम जैसे हम अप्रोच ले रहे हैं उसी तरीक़ा से आप लोग भी क्वेश्चन को उसी तरीक़ा से बनाइएगा। ठीक है, 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में? तो देखो ये 3 लिख दिए, अब ब्रैकेट में लिख देंगे x माइनस 1। ये कोई दिक्कत? अभी प्लस लिखा हुआ, प्लस लिख दो। 3 के टेबल में 6 कितने बार में? ये 2, अब ब्रैकेट में लिख दोगे x माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या? 1। आया बात समझ में? अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। अब तुम क्रिस क्रॉस कर दो। ठीक है, क्रिस क्रॉस मतलब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको देखो, इस 1 है ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। क्या रहेगा? वही इटसेल्फ। क्या हो जाएगा बोलो? 6x माइनस 3x माइनस 1, वही एकदम आंख बंद करके हम उसको वही लिखते चल जाते हैं। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? देखो ये 6 है, इस 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, अब चलो रीअरेंज करते हैं। देखो ये 6x है, ठीक है, ब्रैकेट के आगे 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है ना, तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 3 को x से इंटू किया तो कितना? 3x।
ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा 3, अब प्लस, अब देखो 2 को इससे इंटू करो तो कितना 2x, और इसको इससे तो प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 बराबर 6। अब देखो ध्यान से, अब एक जैसा जो है उसको लिखते चल जाओ। देखो एक जैसा कौन कौन सा तुमको दिख रहा है, देखो 6x इसका पार्टनर कौन है, ये है, और ये पार्टनर है ना। ठीक है, तो पहले इस सब का काम हम लोग कर देते हैं। देखो तो पहले प्लस प्लस कर देते हैं, ये देखो ये इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, दोनों को जोड़ दो, 6x और 2x कितना 8x, प्लस 8x आया, और 8 में से 3x घटा दो तो कितना 5x, एक साथ तीनों कर दिए, कोई दिक्कत, 6x 2x 8x में से 3x गया तो 5x। अब इसका पार्टनर कौन था, इसका पार्टनर ये है ना, ये दोनों को करो प्लस माइनस, तो 4 में से 3 गया कितना 1, साइन किसका बड़े वाले का, बड़ा कौन है 4, आगे क्या होगा -1 बराबर 6, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो अब क्या करो, देखो 5x लिखा हुआ है, ठीक है, बराबर -1 को उस तरफ लेकर चल जाओ तो क्या हो जाएगा, देखो 6 पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, अब +1 कोई दिक्कत, तो ये कितना हो जाएगा 5x, 5 6 1 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा तुमको बोलो 7/5, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब ये देखिए, ये सवाल देखिए एकदम हलवा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक। अब इसको देख के क्या लग रहा है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखते ही एकदम चमक जाना चाहिए। अच्छा ये सवाल तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग धुआं उड़ा देंगे, एकदम हलवा है, ठीक है, कोई औकात नहीं है इस क्वेश्चन का, देख लो, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, देखो यहाँ p लिखा हुआ है -2/5, 2/5 लिखा हुआ है ना, डिवाइडेड बाई क्या p प्लस 2/5 इज इक्वल्स टू कितना 5, और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, ठीक है। तो ये क्या होगा तुमको, अब ध्यान से देखो, ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे और इसको इससे, बात समझ रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो हम क्या कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा, देखो p -2/5 लिख दिए। अब देखो बराबर ये 5 लिख दिए, और इसको मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट में कर देते हैं, क्या p + 2/5, एकदम स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो ये p लिख दिए -2/5, फिर से बोल रहे हैं 6 वाले सबसे छोटे बच्चे यहाँ पे क्लास 6 ही हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, एकदम लेवल बाई, देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप समझो, समझ में आ रहा है ना सबको, एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, नहीं समझ में आएगा पूछना है, ठीक है। देखो ये लिख दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये लिख दिए, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इस 5 को p से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5p। अब देखो इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करो तो देखो 5 × 2/5 मल्टीप्लाई किए तो 5 कट जाएगा ना, तो क्या बचा +2, क्या +2, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, पार्टनर को एक साथ लाना है, तो p का पार्टनर कौन, ये p, ये ना पार्टनर एक जैसा, ये पार्टनर अपने पास बुला लिया, ये 5 है, इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा -5p, और ये लिखा हुआ है 2 लिख देते हैं, ठीक है, आगे प्लस लिखे हैं, क्या है इसका फैशन थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को पता है, ठीक है, यहाँ होता है, ठीक है। अब इसको उस तरफ लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 2/5, प्लस तो छुपा हुआ है तो लिखना है कि नहीं लिखना है, क्यों लिखना है, फैशन इसका गड़बड़ा जाएगा, नहीं तो समझ रहा है ना। अब देखो अब क्या करो, अब देखो अब ये प्लस माइनस 5p में से 1p गया तो कितना 4p, साइन किसका बड़े वाले का, बड़ा ये है, इसके आगे साइन लगा दो माइनस, ये तो भाई फ्रैक्शन वाला है, तो फ्रैक्शन वाला तो हम लोग सीखबे किए, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ठीक है, 1 और 5 का एलसीएम कितना 5, 1 के टेबल में 5 कितने टाइम्स में 5 को 2 से इंटू करो 10, अब प्लस 5 के टेबल में 5 कितने टाइम्स में 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे भैया, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो गया -4p बराबर कितना 10 2 12, 12/5। तो अब देखो ये p है तो p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो
ये 12/5 है, ये जो 4 है इधर आ जाएगा नीचे में, मल्टीप्लाई में ऊपर है ना, क्रॉस कर मल्टीप्लाई कर दो, ये अकेला चाहिए, ऐसे ना हम लोग करते हैं। और माइनस है तो माइनस नीचे नहीं लिखते हैं, -4p होता है, लेकिन माइनस कभी भी नीचे नहीं होता है, इसलिए उसको क्या कर दिया जाए, ऊपर। अब ये देखो 4 3 12, तो p इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -3/5। p का वैल्यू कितना आ गया, -3/5। कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझे? चलिए अब देखिए नेक्स्ट सवाल, ठीक है। खाली देखने में गंदा इक्वेशन लग रहा है, टफ लग रहा है नहीं, आसान है एकदम, पेशेंस रखोगे सब, ठीक है। हमको बताओ, ये बात बताओ, क्लास 6 का बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? बस 6 समझ रहा है तो इसमें 7th भी बैठा हुआ है, तो 7th को भी समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करेंगे। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले तो सवाल लिख दो जो लिखा हुआ, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में क्या कर दोगे, जो सवाल लिखा हुआ वो लिख दो। पहले x, यहाँ पे 2 क्या बोलते हैं इसको, x², क्या बोलते हैं, वाह 6 क्लास तो बहुत तेज हो गया है जी। यहाँ पे x + 2 और ये x - 2, x + 2 और x - 2 लिख दिए, ठीक है। और बराबर यहाँ पे क्या, x + 3, ठीक है, i इज इक्वल्स टू। अब सुनो, अब चिल्लाना नहीं है, अब ध्यान से थोड़ा सुनना, एक कंसेप्ट तुम लोग को सिखा देते हैं, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट ये याद रखना, ठीक है। फार्मूला भी बहुत सारा हम लोग को याद रखना है, ठीक है। एक हम बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों को ऐसा कभी लिखा हुआ रहेगा a + b इंटू a - b, याद रखना फार्मूला होता है a² - b²। क्या होता है, a² - b², ठीक है। जैसे x + 2 इंटू x - 2, तो क्या लिखेगा, तो देखो ये a है, ये b है ना, a + b और a - b के फॉर्म में है, तो क्या लिखेगा, a² - b², x² - 2 का स्क्वायर, और फिर इसको लिखेंगे x² - 2 का स्क्वायर 4। बात समझ रहा है? अब देखो 5x - 3 और यहाँ पे 5x + 3, क्या है ये, a - b और a + b, क्या होगा, a², देखो ये a है, a कितना 5x, a² - 3 का स्क्वायर, तो 5x का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। स्क्वायर क्या होता है, इटसेल्फ, जैसे 5 का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, 5x का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, 5x × 5x, 5x × 5x, 2 बार इंटू कर दो, तो देखो ये 5 इंटू हो जाएगा तो कितना 25, ये x इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x²। समझ रहा है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए। देखिए ये क्या हो जाएगा आपको, 5 का स्क्वायर 25, x² माइनस 3 का स्क्वायर 9। बात समझ रहा है ना? अब देखो यहाँ पे देखो ऐसे लिखा हुआ 3 लैम्डा + 2, ठीक है, और ये 3 लैम्डा - 2, ये 3 लैम्डा + 2, 3 लैम्डा - 2, ये a है, ये भी a, ये b, ये भी b, तो a + b और a - b के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्या होता है फार्मूला, a² - b², ठीक है। Happy birthday हैप्पी बर्थडे, खुश रहो खुश रहो। थोड़ा सा लड्डुआ खा लेते हैं। भाई बर्थडे जब किसी का भी रहे ऐसे ही पहुंच जाना, मिठाई उठाई चॉकलेट वॉकलेट लेकर, समझा? देखो ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, देखो ये a + b, a - b, तो क्या हुआ फार्मूला, a² - b², ये b यहाँ लिख दिए, तो क्या होगा बोलो, 3 का होल स्क्वायर कितना, बोलो 3 का होल स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ। हैंग कर रहा है जी, क्या होगा बोलो, 3 का होल स्क्वायर कितना 9, लैम्डा² - 2 का स्क्वायर 4। बात समझ रहे हो ना सब? देखो तो अगर ऐसा रहा, देखो ध्यान से, sin थीटा + cos थीटा इंटू sin थीटा
माइनस कॉस थीटा। ये a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहा है सब? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला समझ गए। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का? क्या होता है फॉर्मूला? पक्का ना? देखो 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 एक बार हम देख लेते हैं कि सब समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ठीक है, अगर मान के चलो ऐसा लिखा हुआ रहेगा, पहले ही देखो। ठीक है, ठीक है, हमको लगता है ये समझ गया, सब समझ गया ना? अगर ऐसा लिखा हुआ मान लो कि 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, एकदम समझना। और सेम चीज़ यहाँ लिख दो, खाली सेम चीज़, अंतर क्या होना चाहिए? जहाँ माइनस है वहाँ क्या होना चाहिए? प्लस। तो दिमाग में चमक रहा है, अरे सागर सर बताए थे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस हम लिख देंगे एकदम ऐसे, 3 लिख दिए, 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कर दिए, माइनस बी कितना? 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हो गया। अब 3 का स्क्वायर कितना? 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 का स्क्वायर कितना? 4 कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझा? ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं, साइन रहे, कॉस रहे, ए रहे, बी रहे, कुछ भी रहे, फार्मूला यूज करना सीखा के नहीं? अरे बोलो ना। चल ठीक है, अब देख, क्योंकि ये अगर हम इतना डीप में अभी नहीं बताते हैं तो उसके कारण से नहीं, क्वेश्चन तुम क्या कहता है कि बाप रे बाप डिफिकल्ट है। अब देखो ना, तुम कहेगा क्या क्वेश्चन का कोई औकात नहीं है सर। ठीक है, खाली डरा रहा है। हम लोग डरेंगे थोड़े, हम लोग आपके स्टूडेंट हैं, सागर सर के स्टूडेंट है, हम लोग क्वेश्चन को डरा देंगे क्या जी? गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? चलो ये माइनस है, माइनस लिख दिया। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा? तो देखो a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे 4 बराबर क्या? देखो x प्लस 3 बराबर 1/2। चलो अब देखो, ठीक है, ई वाला ब्रैकेट ना लिख कर तुम ई वाला ब्रैकेट भी लिख देगा, काहे कि तुमको अभी आदत है, कोई ब्रैकेट लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब देखो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाई क्या? एक्स प्लस 3 और बराबर 1/2। ये एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये क्या हो जाएगा तुमको बोलो? 4 बाई एक्स प्लस 3 बराबर 1/2। अब तो हलवा हो गया ना रे। क्या करेगा? क्रिस क्रॉस। बे क्रॉस नहीं बोलना, क्रिस क्रॉस। क्या बोलना? चलो देखो, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 होगा। x बराबर क्या होगा? प्लस 3 है, उधर चल जाएगा तो -3, 8 माइनस 3, x इक्वल्स टू x/5 होता ही। 8 में से 3 देते थे कितना? 5। x का वैल्यू कितना? 5। कोई दिक्कत? अगर तुम लोग मान के चलो वीडियो देखोगे, वीडियो के फॉर्म में ईयरफोन लगा के देखना, ठीक है, और वीडियो देखना, ये नहीं कि गार्जियन से परमिशन मिल जाएगा वीडियो देखने का तो गेम उम खेलने लगना, ठीक है, नहीं तो नहीं सीख पाएगा। मेहनत करना है तब जाके अच्छा करोगे, नहीं तो नहीं करोगे अच्छा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? भूले नहीं ना हो, अपना मिशन क्या है? चलो ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये है, अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। अब ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाई 8 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा 3/4। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे। देखो ये लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना? -3/4। क्या किया जाए? क्रिस क्रॉस। क्या किया जाए? क्रिस क्रॉस, ठीक है। देखो इसको इससे तो क्या हो जाएगा? ये 4 इधर चला जाएगा तो यहाँ पे लिख दिए 4 इंटू ब्रैकेट के साथ, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही करना है, -3 माइनस एक्स स्क्वायर। ये नहीं कोई डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं वो नहीं करना है। कब करना है? जब प्रो बन जाओगे तब। अभी प्रो नहीं बनेगा, अभी बहुत सारा चीज़ सीखना है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। देखो और यहाँ पे देखो ये -3 लिख दिए, -3 इंटू ये पूरा लिखो, क्या लिखा हुआ है?
8 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझा? अब देखो इसको इससे इंटू करो, कितना 4 3 जा 12। है लड़का है, आए हम सब बुत झाड़ देंगे। 4 को 3 से गुना करो, कितना 12 प्लस माइनस माइनस 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करो तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, अब इस 3 को इससे गुना करेंगे, लेकिन साइन भी है यहाँ, प्लस माइनस माइनस लिख दिए। अगर प्लस होता तो प्लस नहीं लिखते हैं, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस माइनस आ रहा है तो माइनस लिख देंगे। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना 24 प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर होगा। अब चलो रीअरेंज मारो इसको, तो देखो क्या लिखा हुआ है -4x स्क्वायर, और इसको उठाओ इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर बराबर। अब देखो -24, ठीक है, इसको नहीं समझ में आता है, किससे क्लास में बैठा है, उठा के फेंक देंगे एकदम। इसको उठाओ और इसको इस तरफ लेके जाओ, -12 होगा ना। अब देखो ध्यान से, ठीक, अब बोलो प्लस माइनस क्या होता है, तो 4 में से 3 घटाओ तो कितना 1 नहीं ना लिखेंगे, 1 बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ था, ठीक है। तो साइन किसका, बड़े वाले का, बड़ा कौन है 4 का साइन माइनस, तो क्या लिख दिया जाए -x स्क्वायर, क्या -x स्क्वायर। अब बोलो माइनस माइनस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तुमको -36 होगा ना। माइनस माइनस कट गया तो x इक्वल्स टू क्या होगा तुमको, देखो ये स्क्वायर है ना, तो इधर चल जाएगा तो रूट हो जाएगा 36, समझ रहा है ना। और x का वैल्यू रूट है ना, तो 2 को वैल्यू आएगा, याद रखना +-6 क्या आएगा +-6, एगो 6 भी होगा, एगो -6 भी होगा। बात समझ रहे ना। रूट जब देखो ये स्क्वायर है, ऐसा कभी भी ये स्क्वायर को तुम इधर लेके चल जाओ ना तो रूट बन जाता है, क्या बन जाता है रूट। और यहाँ से रूट का 2 को वैल्यू निकलता है, एगो प्लस एगो माइनस, ठीक है। लेकिन अपना क्वेश्चन में देखो गौर से क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव वैल्यू किसका, वेरिएबल मतलब x का पॉजिटिव वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा। तो भैया x का तो आंसर आया 2, x का कितना आंसर आया 2, लेकिन हमको सवाल में क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बोल रहा है तो कौन सा हो जाएगा तुमको, क्या हो जाएगा तुमको बोलो +6 के -6 भी। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं लिखा हो रहा था, खाली फाइंड द वैल्यू ऑफ x रहा तो क्या बोलता 2 को होता। बात समझा कि नहीं समझा, कोई दिक्कत? अगर बहुआ अगर ऐसे कोई नहीं समझा तो देखो एक और स्टाइल से समझाते हैं, ठीक है, ये इस स्टाइल से भी समझ जाएगा तो और मजा आएगा तुमको। देखो क्या, ध्यान से देखो हम क्या किए, ध्यान से देखना। ये लिखे पहले x स्क्वायर लिखे, ये +36 इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा -36 होगा ना, -36 बराबर 0 लिख रहे हैं। अब गौर से देखो, इसको ऐसे लिख रहे हैं x का स्क्वायर, और 36 को लिख सकते हो किसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो अभी फार्मूला रटा था, क्या रटा था, a स्क्वायर माइनस, देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या था फार्मूला, एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो बराबर 0। अब इसका वैल्यू निकालना है ना तुमको, तो देखो ऐसे निकालते हैं, एक बार x + 6 का वैल्यू 0, इसको ये वाला है ना, ध्यान से देखना है, थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है, बस थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है। इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, और ये वाला को बोलो x - 6 को भी 0 से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, +6 इधर चल जाएगा तो कितना -6, +6 इधर चल जाएगा तो क्या -6, और यहाँ से -6 इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा तो +6। बात समझे कि नहीं समझे, बोलिए पक्का ना। चलिए ये आपका सॉल्यूशन हो गया, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझ गए सब। अब देखो ये कुछ हम लोग क्वेश्चंस देख लिए, अब थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम। हम लोग वर्ड प्रॉब्लम आसान देखे हैं अभी तक, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा, बस थोड़ा सा, लेकिन तुम लोग समझ जाओगे, ऐसा कोई नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, 3/4 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 3/4 एक्सीड्स मतलब होता है बढ़ना, एक्सीड्स मतलब क्या होता है बढ़ना, इट्स 1/3 मतलब 3/4 किसी नंबर का जो है ना, उसी के 1/3 से कितना ज़्यादा है तुमको
60 ज़्यादा है, तो बताओ फाइंड द नंबर। ध्यान से समझना, एकदम एकदम आसान सवाल है, डरना एकदम नहीं है। हम क्या बता रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम का इक्वेशन नहीं टफ रहता है, इक्वेशन बनाना क्या रहता है, टफ रहता है। तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले लेट द, ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, एक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, देखो एक्सीड्स मतलब याद रखना बढ़ना, बढ़ना मतलब प्लस होगा कि माइनस, प्लस। कौन सा नंबर बढ़ रहा है, तो 3/4 ऑफ ए नंबर। तो देखो उस नंबर को x मान लिए, उसका 3/4 कितना होगा, 3/4 होगा, 3/4 ऑफ x है ना। और ये जो नंबर है क्या हो रहा है, तो उसी के 1/3 से, इसी के 1/3 से, इसी के 1/3 से कितना बढ़ रहा है रे, 60। कितना बढ़ रहा है, 60। बात समझा, इक्वेशन बनाने आया, नहीं आया तो ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, 3/4 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 3/4, उसी के 1/3 से 60 ज़्यादा है। तो हम क्या किए, नंबर नहीं पता है मेरे को x, तो इसका क्या होगा, 3/4 ऑफ ए नंबर, ये आ गया। अब क्या है, ज़्यादा है ना, किससे, तो 1/3, वही नंबर के 1/3 से 60 ज़्यादा है। तो ये नंबर क्या है, इसके 1/3 से 60 ज़्यादा है, ठीक है। तो 1/3 अब प्लस 60 लिख दिए, है मतलब इक्वल टू। बात समझ रहा है कि नहीं, एक्सीड्स मतलब यहाँ पे इक्वल टू लिख दो और बीच में यहाँ पे प्लस होगा, और जो भी लिखा हुआ है उसको समझ लो, ठीक है। एकदम वर्ड बाय वर्ड समझना है तुमको, फिर से बोल रहा हूँ। 3/4 ऑफ ए नंबर मतलब कोई नंबर है, ये x है, इसका 3/4, ठीक है, वो क्या है, तो इसी का 1/3 से, इसी का 1/3 से 1/3 x से कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है। बात समझ रहा है, बस हो गया, बस खाली इक्वेशन बनाना था, इक्वेशन बन गया, क्वेश्चन देखो कितना हलवा से बन जाएगा, ठीक है। क्या इसका पार्टनर के पास है, ये पार्टनर लेके आओ इसका, 3/4x, कौन है पार्टनर इसका, ये ना, टांगो इधर लेके आ जाओ, 1/3x, यही अकेला 60, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम बोलो 12, 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में, 3 को इससे इंटू करो, कितना 9 है, 3 के टेबल में 12 कितना, 4x बराबर 60। कोई दिक्कत इसमें, अब देखो ध्यान से देखो, 9x में से 4x गया था कितना, 5x बाई 12 इज इक्वल्स टू कितना, 60। तो अब बताओ, अब देखो ये देखो ये जो है ना, ऊपर ऊपर काट सकते हो, क्या कर सकते हो, काट सकते हो। देखो तो 5 कितने टाइम्स में कटेगा, 12 टाइम्स में कटेगा, अरे 12 5 60 होता है ना, काट सकते हो, काट सकते हो, कोई दिक्कत। यहाँ x रहने देते हैं, ये पहले से 12 लिखा हुआ है, ये 12 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 गुने 12, तो x इक्वल्स टू कितना, 12 इंटू 12 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो x बराबर कितना हो गया, 144। बात समझे कि नहीं समझे, चलिए अभी देखिए मज़ेदार क्वेश्चन, एकदम कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना। पहले ये क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, ठीक है, हम तुमको थोड़ा सा एक कंसेप्ट सिखाना चाह रहे हैं। अगर ये सीख गया तो क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। बात समझ रहा है कि नहीं, डरना नहीं है एकदम, ठीक है, एकदम समझना है अच्छा से, ठीक है, जहाँ समझ में आएगा वहाँ बोलना है। जैसे देखो ये 75 को तुम क्या लिख सकता, 2 डिजिट का नंबर है, तो 75 को तुम क्या लिख सकता, बताओ, 7 गुने 10 प्लस 5 गुने 1, ठीक है। 7 को 10 से गुना करो तो 70 आएगा ना रे, अब 5 को 1 से गुना करेगा तो 5 आएगा, और 70 5 75 लिख सकते हो। अगर 57 रहेगा तो इसको क्या लिख सकता है, 5 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, तो ये 50 प्लस 7 57, ठीक है। फिर से हम रिपीट बोल रहे हैं, सावधानी हटी, तो अभी एकदम फोकस रहो एकदम क्वेश्चन पे। ये छोटा सा कंसेप्ट, ये कंसेप्ट समझ गया, ये क्वेश्चन देखना। अभी तुमको डिफिकल्ट लग रहा होगा, सबको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, देखो ये लिख सकते हैं ना। अब बताओ 49 को क्या लिख सकते हो तुम, 49 को क्या लिख सकते हो बोलो, 4 इंटू 10 प्लस 9, 9 इंटू 1, तो हम 9 लिख दे, कोई अपराध कर रहे हैं। अब 94 को क्या लिख सकता है, 94 को देखो 9 इंटू प्लस 2 के है रे 2, ये 4 है ना समझ ला तू अभी, ठीक है। लग रहा है कि कहीं दूसरा दुनिया में खो गया, के है वैसे देखे, के था 2 इंटू 2 बोला, कौन है, हाँ
ओ गर्लफ्रेंड के याद करी था का हाँ? ना ना हाँ? देखो अगर हमको लग रहा है कि याद कर रहा है किसी को देखो हाँ 48 को क्या लिखेगा 48 को क्या लिखेगा बोल 4 इंटू 10 प्लस 84 को पक्का समझ गया साहब अब देख अगर 2 डिजिट का तुमको नंबर नहीं पता हम ए बी बोल दिए ए बी इसको क्या लिखेगा बोल तो 10 इंटू ए यही ना काम कर रहा था सब में देखो सब में 10 गुना कर रहा था सब में 10 गुना कर रहा था सब में 10 गुना कर रहा था देखो सब में 10 गुना कर रहा था ना तो ये नंबर ना लिखे हैं ए बी लिखे हैं तो क्या लिखेगा इसको इस वाले में 10 मल्टीप्लाई कर दो अब प्लस बी होगा बोलना रे आइए बी ए क्या होगा बी ए 10 इंटू बी प्लस ए इंटू ना लिख के 10 बी लिख दिए 10 बी का मतलब भी होता वही ना 10 इंटू बी होगा अब बताओ एक्स वाई को क्या लिख सकता है एक्स वाई को 10 वाई एक्स इंटू 10 या 10 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा अब प्लस वाई होगा अब आई एक्स को क्या लिख सकता है बोलो होगा कोई दिक्कत इसमें चल अब देख अब हो गया अब कोई मतलब मसला नहीं है अब तुम लोग भाई सब समझ गए ठीक है इसमें किसी तरीका का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अब क्वेश्चन एकदम आराम से हम लोग टैकल करेंगे आराम से बनाएंगे ठीक है देखो कैसे ये क्वेश्चन बनेगा ध्यान से देखना ठीक है अब जो हमको कंसेप्ट देना था वो दे दिए ठीक है अब देखो ध्यान से देखो ठीक है पहले अच्छा अब हम जो हम बताए हैं यहाँ पे छोटा सा एक जगह थोड़ा सा लिख देते हैं देखो अब फिर से देखो इतना तो हम रटवाएं समझाएं पूरा अच्छा तरह से दिमाग में तुम्हारा घुसवा दिए अब देखो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 58 ठीक है तो तुम क्या करेगा उसमें पहले बताओ देखो अब सुनो ठीक है मेरा बात सुनो एकदम ध्यान से ठीक है ध्यान से सुनना ये है क्या आपका वंस प्लेस क्या है वंस प्लेस और ये क्या है आपका टेंस प्लेस तो इसी चीज़ को तुम क्या लिख देगा तो देखो टेंस प्लेस है चूंकि तो 10 मल्टीप्लाई कर देना किस में 5 में 10 इंटू 5 अब प्लस ये वंस प्लेस है तो 8 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 18 होगा तो ये 50 अब प्लस 8 58 होगा तो अगर उसी तरीका से कोई नंबर ऐसे एक्स वाई लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है एक्स वाई तो इसको तुम क्या लिख सकते हो देखो 10 इंटू एक्स अब प्लस बात समझ रहा है पक्का ना सब समझ गया वाह मज़ा आ रहा है तुम लोग को पढ़ा कर हमको चलो देखो ठीक है अच्छा एक बात बताओ तो ये जैसे अगर ऐसा लिखा हो रहा था मान लो x ठीक है इंटू ठीक है x माइनस 9 कुछ ऐसा लिखा हुआ है ये टेंस प्लेस कितना है x है अब वंस प्लेस कितना है x माइनस 9 क्या है तो क्या इसको लिखेगा 10 इंटू एक्स माइनस 9 इंटू 1 मतलब वही बात समझ रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं चलो अब तुम लोग समझ गया ठीक है एकदम बढ़िया समझ गया ठीक है अब देखो ये क्वेश्चन को धुआं उड़ा देते हैं कैसे ठीक है हलवा है एकदम हलवा है देख लो पहले ठीक है कोई 2 डिजिट का नंबर है ठीक है कोई 2 डिजिट का नंबर है ठीक है वो 2 डिजिट का नंबर में जो डिजिट होता है ना उन दोनों को जोड़ कर ठीक है कितना आएगा 10 आएगा मतलब अगर मान के चलो कि अगर खाली हमको ऑप्शन दिया हो रहा था 4 गो तो 4 गो ऑप्शन दिया हो रहा था तो उसमें से ऐसे करके ढूंढ लेते हैं ये 2 को नंबर को जोड़ के देखो तो 10 कौन सा आएगा वो हो सकता है 91 आंसर होगा या हो सकता है 19 होगा आंसर अरे दोनों को जोड़ के 10 आ रहा है दोनों को जोड़ के 10 आ रहा है या 28 हो सकता है या 82 हो सकता है या 73 हो सकता है या 37 हो सकता है 46 हो सकता है 64 हो सकता है ठीक है 55 हो सकता है कि नहीं मतलब देखो अपना नंबर इतना पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को है ना 9 में से कोई होगा देखना पक्का समझ रहा ना ठीक है ये आप लोग पीछे मतलब करके
ठीक है, इसको मिला लीजिएगा कि इसी में से आएगा कोई नंबर, ठीक है। अब हम इसको, ठीक है, हटा दे रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान समझना, 2 नंबर को जोड़ के कितना आ रहा था बउआ? 2। क्या आ रहा था? 10 आ रहा था, 10 आ रहा था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है इसमें? अब देखो, द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग इंटरचेंजिंग द डिजिट को इंटरचेंज करने पे जो नंबर आ रहा है वो क्या है? पहिल का जो नंबर है उसका क्या है? उल्टा है। और क्या हो जाएगा? जो नंबर, सॉरी गलती बोल रहा है, जो नंबर इंटरचेंज करके आ रहा है, उल्टा करके आ रहा है, तो जो पहले जो ओरिजिनल नंबर है ना उससे कितना ज़्यादा? एक्सिड्स मतलब क्या होता है? ज़्यादा। कितना ज़्यादा है? 36 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 36। तेरे को क्या निकालने के लिए बोल रहा है? ठीक है, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। हमको पता है सबका भेजा फ्राई हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन डोंट वरी, आप समझ जाइएगा, खाली पेशेंस थोड़ा सा रखिए। अब जैसे देखो, ये 28 था, उसका उल्टा क्या हो जाएगा बता तो? 28 को क्या लिखेगा तुम? 10 × 2 + 8। उल्टा करेगा तो क्या होगा? जहाँ 1 है वहाँ 10 चल जाएगा, जहाँ 10 है वहाँ पे 10 × क्या हो जाएगा? देखो 10 × 8 +2। बात समझ रहा है? चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। बस इक्वेशन तो हमें खाली सॉल्व करना है, इक्वेशन बन जाएगा, काम बन जाएगा। देखो हम लोग क्या करेंगे बउआ? देखो क्या कर देते हैं, बोलो। लेट देखो 2 डिजिट का नंबर में 1s प्लेस होता है, ठीक है। उस 1s प्लेस को हम लोग कुछ मान लेते हैं, 1 प्लेस को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। और दोनों देखो, दोनों डिजिट को जोड़ के कितना दिया हुआ? 10 दिया हुआ है ना। तो अब तुम खुद सोचो, ठीक है, 2 दोस्त है, ठीक है, 2 दोस्त है, और दोनों दोस्त को 10 रुपया दे दिए आप। कितना रुपया दे दिए? 10 रुपया दिए। तो दोनों आपस में कितना बांटेगा? अच्छा, 5-5 बांटेगा। 9 1 नहीं बांट सकता था? काहे नहीं बांट सकता? हम बराबर बोले, मेरा वर्ड सुनो, हम क्या बोले? हम 10 रुपया दे दिए, ठीक है, 2 दोस्त को, बांट लो। बराबर हम बोले थे? नहीं ना। 9 और 1 भी हो सकता है, 8 और 2 भी हो सकता है। बात समझ रहा है कि नहीं? तो अगर कोई मान के चलो, ए को कोई ले लिया 3 रुपया, तो दूसरा कितना लेगा? अगर कोई ले लिया, ठीक है, 8 रुपया, तो दूसरा कितना लेगा? तो हम क्या किए? अगर कोई ले लिया x, तो दूसरा कितना लेगा? 10 - x। क्या होगा? 10 - x। अरे देखो भाई बोल रहा पगला, देखिए इधर ध्यान से सुन, पहले हम क्या बोल रहे हैं। पहले हम मान लिए 3, ठीक है, और 10 रुपये हम दिए थे, एक को 3 दिए, तो दूसरा 7। नंबर के टर्म में तुरंत बता दे रहा हूँ, 7 लाया कैसे, ये सोचो। 10 में से 3 घटा दिया, अगर एक को 8 दिए हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा? 10 - 2 कर दिया, ये हमको नहीं पता है x, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 10 - x। क्या बोल देंगे? x आप बता दीजिएगा तो हम भी बता देंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वैसा ही है, वैसा ही बात है। देखो ध्यान से, उसी तरीका से इसमें भी बात किया हुआ है। 1s प्लेस को x मान लिए, तो बाबू मेरे 10s प्लेस क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ के कितना है? 10 आ रहा है, तो ये 10 - x होगा। अब देखो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल ओ एन मतलब ओरिजिनल नंबर लिख देते हैं। ओरिजिनल क्या नंबर? ओरिजिनल नंबर क्या होगा? तो 10 × क्या करते थे? 10s प्लेस वाले को ना मल्टीप्लाई करते थे। तो 10s प्लेस यहाँ पे कितना है बच्चा? देखो ये 10s प्लेस ये है और 1s प्लेस ये है, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बोलो। 10 × 10 - x होगा, अब प्लस, और x में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x, ये ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। चलो इसको फटाक से सॉल्व कर दें, या फिर ऐसे ही रहने दो, अभी ऐसे ही रहने दो। ये बताओ इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? बोलो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? तो उल्टा 1s प्लेस की जगह क्या कर देंगे? 10 × क्या इंटू करेंगे? x, अब प्लस, फिर क्या करेंगे तुमको? 1 × ये, ठीक है, 10 - x। 10 - x में 1 मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ रहा है? जैसे देखो बउआ 29 था, तो तुम इसको कैसे लिखेगा? 10 × 10s प्लेस कितना है? 2, अब +9 लिख सकते हो ना। आप उल्टा कर दो 92, तो क्या हो जाएगा? 10 × 9, 10 × 9 अब +2। तो एक्चुअल में क्या किया? देखो ये ओरिजिनल लिख दिए, उल्टा में क्या हो जाएगा? तो ये वाला चल जाएगा यहाँ और ये वाला चल जाएगा यहाँ, यही था ना। देखो ध्यान से देखो क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है। जब उल्टा करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला चल जाएगा आपका यहाँ
और ये वाला चल जाएगा यहाँ। देखो वही है ना, ये 9 यहाँ पे चल गया और ये 2 वाला यहाँ पे चल गया। बात समझ रहे हो? अब इससे आसानी ढंग से हम तो नहीं बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अगर क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो दिक्कत है। इसको बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कैसे नहीं होगा? एकदम होगा। अब देखो, ठीक है, ये जो जंग हम स्टार्ट किए हैं 100 में 100 लाने का, उस जंग का हीरो आप ही हैं। आप ही को लड़ना है, आप ही को लड़ना है। बात समझ रहा है ना? आप अकेले हैं, आप ही को फाइट करना है। आप फाइट कीजिएगा तब ही, नहीं ये डिफिकल्ट है हमसे ना होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। ना होने वाला सवाल ही नहीं होना चाहिए, एकदम होगा। कैसे नहीं होगा? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हम 5th क्लास के बच्चा को 12th क्लास का क्वेश्चन बनवा देते हैं, 5th क्लास के बच्चे को 12th क्लास का क्वेश्चन बनवा देते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, ये तो मान के चलो अगर तुम 6 में हो तो 7th 8 का क्वेश्चन है। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? अरे बोलो ना। चलो अब देखो, अब ये यहाँ पे हम लोग ओरिजिनल नंबर लिख दिए, रिवर्स नंबर लिख दिए, बस इतना तक लिखना था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या कर लेगा, देख ले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर लेगा? अब देखो, अब आगे का स्टेटमेंट, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स वाला नंबर कौन सा? ये है। तो ये क्या है? ये नंबर क्या है? 10x प्लस 10 माइनस एक्स, ये है ना ये नंबर, ठीक है। क्या है? तो जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर ये था, क्या था? 10 इंटू 10 माइनस एक्स, ठीक है, 10 माइनस एक्स अब प्लस एक्स से, ये नंबर से कितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा? 36 ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 36। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, अब इसको तुम क्या करो, इस इक्वेशन को खाली सॉल्व करो। गंदा एकदम दिख रहा है, ठीक है, सॉल्व कर देंगे हम लोग, क्या दिक्कत है? देखो तो इसका पार्टनर यहाँ पे दिख रहा है, 10x में से एक x गया तो कितना? 9x अब प्लस 10। देखो 10 को 10 से गुना करो तो कितना होगा? 100, ठीक है। इसको इससे गुना करो, माइनस 10x, देखो अब प्लस x अब प्लस 36 होगा। चलो ये इसका कोई पार्टनर यहाँ पे नहीं है, अभी पहले 9x प्लस 10 एज इट इज लिख दो। देखो तो ये 100 का पार्टनर है कौन? 36। तो 100 अब प्लस 36 कितना हो जाएगा? 136। अभी देखो प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से ये चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो माइनस 9x। अब x पार्टनर के पास लेके जाओ, 9x, इसका पार्टनर ये है ना, बिछड़ा हुआ है, मिला दो, इधर है, ये LHS में बुला रहा है, आ जाओ भाई, इधर से इधर चल जाओ, ये माइनस है, चले गए इधर, प्लस क्या हो गया? 9x। समझ रहा है? ठीक है। क्या 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 कंसेप्ट है? पार्टनर के पास चल जाएगा। पार्टनर x का पार्टनर x, y का पार्टनर y, x स्क्वायर का पार्टनर x स्क्वायर, xy का पार्टनर xy, कांस्टेंट का पार्टनर कांस्टेंट, ठीक है। ई पार्टनर चला गया इधर तो क्या हो जाएगा? 136 माइनस 10, तो बोलो 9x कितना हो जाएगा? 18x, ठीक है। इसको इससे घटाओ तो कितना हो जाएगा? 126। तो अब यहाँ से भैया x का वैल्यू कितना आया आपको? 126 बटा 18। कितने बार में कटेगा? कटेगा ना? कितने बार में? ठीक है, नहीं आता का टेबल सबको? कितने बार में कटेगा? 42। टेबल नहीं याद है? कितना? 18 का टेबल नहीं याद है आप लोगों को? 7? अरे टेबल नहीं याद है तो ये बेकार का तू लोग देख रहा है। 1 से लेकर 20 तक पहले टेबल याद कर। टेबल याद नहीं है, याद रहता तो तू लोग बोलता है। कितने बार में कटेगा? 7 बार में कटेगा ना। x का वैल्यू 7, क्या x निकालना था हमको? 1 प्लस निकालना था। क्या निकालना था? नंबर। क्या निकालना था? नंबर। तो देखो ओरिजिनल नंबर, पहले 1 से लेकर 20 तक नंबर याद कर लो। पहाड़ा 1 से लेकर 20 तक क्या याद होना चाहिए? टेबल। 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर, और 1 से लेकर 30 तक 15 तक क्यूब। समझ रहा है ना? तब जाकर प्रो बनेगा। देखो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। ये 10 लिख दिए और 10 माइनस कितना आया? 7 अब प्लस 7, तो देखो कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया बोलो? 3 इंटू 10 30, ये 37। क्या होगा ओरिजिनल नंबर? याद करो, ये नंबर लिखे थे। अच्छा चलो थोड़ा चेक कर लिया जाए क्या कि अपना आंसरवा गलत है या
सही है। पहले देखो तो दोनों को जोड़ के 10 आ रहा है, ये वाला को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, इसको उल्टा कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 73। तो वो जो 73 नंबर है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर से क्या 36 ज़्यादा है, तो 36 जोड़ दो इसमें से, तो कितना होगा 6 6 12 1 13 और 3 3 6 1 7, एकदम आ रहा है ना। आंसर भी मैच करेगा? नहीं, आंसर मैच करने की जरूरत है। वेरीफाई कर दिए, जो हम बनाए हैं वो क्या है 100% सही है। क्या है 100% सही है। बात समझ रहा है ना सब? चलो अब देखो ध्यान से, अब पैसा वाला सवाल, ठीक है, देखो, ठीक है। क्या नाम है जी? छोटा डॉन, आओ इधर। क्या नाम है? लड़की उड़की के चक्कर में नहीं ना पड़ा है? हाँ, झूठ मत बोल। एक दिन देखे हैं तू बता रहा था, पूछ रहा था केकरो से के वो गर्लफ्रेंड रख ले, पूछा था ना? नहीं, ठीक है, ये बताओ, ठीक है, हम तुमको, ठीक है, 10 रुपया का 5 को सिक्का दिए, तो कितना रुपया तुम्हारे पास, कितना रुपया हुआ? 50। कैसे कैसे 50 आया? वेरी गुड। 10 रुपया का सिक्का था, के को दिए 5 को, तो 10 को 5 से गुना किए तो कितना आया 50। ठीक है, कम रुपया दिया नहीं, चल ठीक है, पैसे थोड़े देर थोड़े रहे तुमको पैसा का, मान लेते हैं। चल 500 का नोट दिए तुमको हम, ठीक है, तुमको 500 का नोट दिए 20 को, कितना रुपया? 500 का नोट 20 को दिए, अरे बाप रे 10,000 बोला, सही बोला गलती? गर्दा उड़ा दिया। पंडित जी है ना रे, खूब पैसा के चक्कर में रहता है ना। भाग जल्दी से भाग। काची कैसे किया, कैसे कैसे किया ये बता। इधर आओ, इधर आओ, ठीक है। 10,000 कैसे किया था? उधर उधर ताकित है, हमारा बोलना रे पहले। सर 20 into 5 किया। हाँ सर 100 आया, उसके बाद जितना अच्छा, ऐसे हमको लगा कि ऐसे किया। 500 रुपया दिख रहा है, ठीक है, 500 रुपया 20 गो, 2 गो 500 मिल के कितना बनेगा 1,000, ठीक है। और फिर कितना ऐसे ही करके 10,000, ऐसे नहीं किया था? तब तो तू जा भाई, ठीक है, ऐसे हम जैसे बोले तो वैसे करना चाहिए था। खैर, समझा कि नहीं समझा सब? अब अरे समझा सब? अब सुनो, अगर हम 500 का नोट इस बालक को एक्स देते, कितना देते? एक्स, तो टोटल कितना पैसा होता है इसके पास? 500 एक्स। क्या बोलता? 500 एक्स। समझ रहा ना? अगर हम इस बालक को, ठीक है, 20 रुपया का नोट देते 50 को, कितना देते हैं? तो 50 से गुना कर देता, 20 इंटू 50। समझ रहा है ना? अगर हम मान के चलो पी नोट देते, कितना नोट देते हैं? पी, तो कितना बोलता? 20 पी। बात समझ रहा है? बोलो ना। ठीक है, चलो ज़्यादा खुश मत हो। 500 रुपया 50 रुपया ये सब कुछ नहीं है। देख, 1 रुपया 2 रुपया मिलेगा नेम चूस खाने के लिए, समझा? देख क्वेश्चन में 1 रुपया 2 रुपया निकला ना, 500 बोले तो एकदम फटाक से सही जवाब दे के चल गया। चाहिए का रे पैसा? चल देख, बोल नहीं रहा ना, चाहिए नो चल, हम पैसा दे के रहेंगे। देखो देख, मनी बॉक्स है, वही पिगी बैंक, उसमें 1 रुपया का नोट है या सिक्का है या 2 रुपया का कॉइन है, कॉइन लिखा हुआ। अरे हंस रहा है, 1 रुपया का नोट नहीं आता था पहले? ठीक है, 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया और 2 रुपया का क्या है? कॉइन है, ठीक है। और वो किस रेशियो में है? अच्छा, 5:6 का मन करने का मन समझ रहा है ना? अगर 1 रुपया 5 को, तो 6 रुपया 6 को, ठीक है, सॉरी 6 रुपया बोल रहे हैं, 2 रुपया बोल रहे हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। और टोटल पैसा कितना है? टोटल पैसा, टोटल मतलब टोटल रुपया कितना है बॉक्स में? पहले ही से लिखा हुआ है 85 रुपया है। तो बताओ कि 2 रुपया का कॉइन कितना होगा? 2 रुपया का कॉइन कितना होगा? तो पहले ये समझो, पहले पोस्टमार्टम कर रहे हैं, क्वेश्चन तो हम बताएंगे नो डाउट, ठीक है। पहले ये जो रेशियो लिखा हुआ है ना, उसको समझ लिया जाए। 1 रुपया का कॉइन है, ठीक है, और दूसरा किस चीज़ का रुपया का कॉइन है तुमको? हाँ, ये 2 रुपया का कॉइन है। समझ रहा है ना? ये कौन से रेशियो में दिया हुआ है? 5:6। 5:6 करने का मतलब क्या? अगर 1 रुपया का कॉइन 5 गो, ठीक है, तो 2 रुपया कॉइन कितना होगा? 6 गो। समझ रहा है ना? अगर 1 रुपया का कॉइन 10 गो, तो कितना? देखो 5 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 10 आया,
तो 6 में भी 2 मल्टीप्लाई कर दे, कितना 12। अगर 1 रुपया कॉइन 500 अगर इस रेशियो में है तो 2 रुपया कॉइन के को होगा 600। समझ रहा है ना, एक में कितना गुना किया 500, तो ये 6 में कितना, सॉरी ये देखो क्या है यहाँ, एक में 500 गुना किए तो 2 इसमें कितना गुना करेंगे तुमको 500 होगा, नहीं सर गलती बोल दिया ना, कितना होगा तुमको। अगर देखो अगर 1 रुपया का कॉइन कितना है तुमको, जल्दी से देखो, अगर 1 रुपया कॉइन 500 है, कितना है 500, ठीक है, तो 2 रुपया कॉइन कितना हो जाएगा तुमको, जल्दी से बताओ। 2 रुपया कॉइन कितना 5:6 में है ना, ठीक है, तो 5 बराबर ऐसे 5 बराबर 500 करना, तो 1 बराबर कितना 100, हमको 6 बराबर चाहिए ना, 6 है ना, तो कितना होगा 600, कितना होगा, ऐसे सोचो ना, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ठीक है, ये 5:6 है, ठीक है, और हम बोल दिए ऐसे ही 500, ठीक है, ये 5 में हम कितना गुना कर रहे हैं 100, तो 6 में कितना गुना करेंगे 600 होगा। बात समझा कि नहीं समझा, कोई दिक्कत, चल ठीक है। ये मतलब बस ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग शार्प बना रहे हैं, कैसे लिख सकते हैं क्वेश्चन में, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। देख क्वेश्चन में बनाने का तरीका होता है, तरीका बड़ा एकदम सिंपल है। तो अगर जब भी तुमको रेशियो का सवाल दिख जाए, जब भी रेशियो दिख जाए तो तुम उसको x मान लेना, क्या मान लेना x, याद रखना। उस तरह का सवाल को बनाने का रूल ही होता है, क्या कर लेंगे x मान लेंगे। तो देखो लेट द नंबर ऑफ ₹1 एंड रुपीज कितना 2 क्वाइन बी, क्या मान लेंगे, नो x नहीं, यहाँ 5 में लिखा हुआ है, तो 5x एंड 6x, और यहाँ पे क्या लिख देना रिस्पेक्टिवली, क्या लिखना रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है, कहने का मतलब कि 1 रुपया कितना है, पहले 1 पहले 5x, तो 1 कितना 5x, तो 2 कितना 6x, बस यही मतलब है। बात समझ रहा है ना। अगर ये वर्ड हम नहीं लिखते हैं, अगर मान के चलो ये वर्ड नहीं लिखते हैं तो क्या हो जाता है, अगर ये वर्ड नहीं लिखते तो पता है क्या, 1 का 6x भी हो सकता था, 2 का 5x भी हो सकता था। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 रुपया कॉइन कितना है 5x और 2 रुपया कॉइन क्या है, मतलब 5:6 में है, ठीक है, इसलिए लिख रहा है। तो लेट द नंबर ऑफ 1 रुपया एंड 2 रुपया कॉइन भी 5x एंड 6x, समझ रहा है ना सब, अरे बोलो ना रे, yes, बस हो गया। अब कुछ दम है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल पैसा दिया हुआ है, पैसा कैसे पता चलेगा हमको, तो देखो रुपया में न दिया हुआ है, सब रुपया में दिया हुआ है, सारा डेटा रुपया में लिखा हुआ है। तो 1 रुपया का कॉइन के को है, तो 1 से गुना कर देंगे कितना 5x, बात समझ रहा है ना। अब प्लस, ठीक है, 2 रुपया कॉइन के को है, तो 2 को कितना से गुना करेंगे, अगर 10 रुपया कॉइन रहता, 10 रुपया का कॉइन 6x, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे 10 गुने 6x, बात समझ रहा है सब। और दोनों जोड़ के पैसा कितना रे 85 लिख दिए, तो कितना हो जाएगा बोलो 5x प्लस 12x, तो कितना हो जाएगा 85, ठीक है, दोनों को जोड़ दो तो ये कितना 17x बराबर 85, तो x बराबर कितना हो जाएगा तुमको, देखो 85/17, कितने बार में 5 बार में, x बराबर 5। हमको x थोड़े निकालने के लिए बोल रहा है, हमको क्वेश्चन में देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 2 रुपीज़ कॉइन, तो क्या लिख देगा, सो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन, 2 रुपये का सिक्का कितना, 2 रुपये का सिक्का कितना, तो देखो 2 रुपये का सिक्का कितना था 6x ना, तो 6 इंटू और कितना 5, तो कितना हो जाएगा 30। बात समझा कि नहीं समझा, पक्का ना, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चलो अभी देखो ये मज़ेदार क्वेश्चन है, एकदम मज़ेदार, ठीक है, ध्यान से सुनो, ठीक है, बोट का सवाल ये सब समझ लो, ठीक है। गांव वगैरह में पॉन्ड देखा है, पॉन्ड लेक ये सब देखा है ना, पॉन्ड लेक पोखरा उखरा ये सब देखा है ना, बारिश उरिश हुआ कहीं पे पानी लग गया यहाँ पे, ठीक है, ठीक, बात समझ रहा है ना, ये पॉन्ड हो गया, क्या हो गया पॉन्ड। अच्छा उसका पानी को कभी देखा है तुम, पानी को, अगर पानी है उस पानी को गौर से देखेगा ना तो वो स्थिर पानी रहता है, एकदम स्थिर रहता है, मूव करते रहता है, नहीं ना, एकदम स्थिर रहता है, उसको बोलते हैं स्टिल वाटर, क्या बोलते हैं, स्टिल वाटर। और गंगा नदी
गंगा नदी देख रहा होगा सब, नदी उदी देखा है ना रे, ठीक है। तो उसका पानी कैसे ऐसे ऐसे फ्लो करता है ना, ठीक है, बहते रहता है। तो उसका कुछ ना कुछ बह रहा है तो कुछ स्पीड होगा, कि एक जगह स्थिर रहता है। अरे बताओ, ये मान के चलो चिड़ियाघर का देखा होगा ना, चिड़ियाघर में है, ठीक है, क्या चीज़ उसको बुलाता है, चिड़ियाघर में तुम देखा होगा तालाब है उसमें, हाँ, बोटिंग वोटिंग होता है ना उसमें, उसका पानी कैसा रहता है, सो बताओ मेरे को, स्थिर रहता है कि फ्लो करते रहता है? और गंगा नदी में देखा होगा, गंगा नदी में पानी क्या होता है, फ्लो करते रहता है। मान के चलो एगो बोट को इसमें डाल देते हैं, देखो ध्यान से सुनना, बोट को डाल दो इसमें, डाल दिए तो ये मूव करेगा कुछ, ऐसे ऐसे चलाएंगे तब, ठीक है, चलाएंगे तो आगे जाएगा चाहे पीछे जाएगा। लेकिन एकरा में रख दो तो ये क्या होगा, रुकल रहेगा, ये बह जाएगा, जिन्ने डायरेक्शन है। अगर इन्ने जा रहा है तो अभी यहाँ पे था, देखो अभी यहाँ पे था तो यहाँ पे पहुँच जाएगा। बात समझ रहा है कि नहीं? अगर इधर का डायरेक्शन है तो अभी यहाँ पे है तो कुछ देर के बाद यहाँ पहुँच जाएगा। बात समझ रहे हो? बोलो ना। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये क्लियर है सबको? ठीक है, एकदम इस तरह का सवाल नहीं छूटना चाहिए। नहीं छूटना चाहिए मतलब नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, आज समझना है तुमको, ठीक है। अब देखो, मान लो ऐसा सीन थोड़ा समझना हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, समझा रहे हैं तुम लोग को, ठीक है। मान लो बोट को देखो गौर से, बोट को गौर से देखो, यहाँ से पानी आ रहा है, पानी यहाँ से फ्लो कर रहा है। बात समझ रहा ना? ये पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, बात समझ रहा ना? पानी फ्लो कर रहा है, समझ रहे हो ना? एकदम ध्यान से देखो, स्क्रीन को देखो एकदम ध्यान से। पानी यहाँ से फ्लो कर रहा है और ये तुम्हारा बोट है, क्या है ये तुम्हारा बोट, ठीक है। तो अब बताओ, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा मतलब डाउन जाएगा, डाउन, नीचे जाएगा मतलब डाउन, तो उसका स्पीड मान के चलो कि देखो बोट का कुछ ना कुछ अपना स्पीड होगा ना। अरे बोट ऐसा थोड़ी है कि हम बोल दिए तुमको गंगा नदी में बोट फेंक दो अपने आप तैरे लगेगा। बोट को भी तैराया जाता है कि नहीं, चलाया जाता है कि नहीं, देखता है ना, ऐसे ऐसे करके एथी करता है। नहीं तो जनरेटर लगा हुआ रहता है, जनरेटर लगा हुआ रहता है, जनरेटर से चलता है ना। तो बोट का कुछ अपना स्पीड होगा, ठीक है। और इसमें हम डाल दिए नीचे, ठीक है, नीचे जा रहा है तो स्पीड उसका बढ़ जाएगा घट जाएगा? अगर नीचे जा रहा है तो खाली बढ़ने और घटने का बताओ, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है उसका अपना स्पीड और ये पानी का भी स्पीड, दोनों मिल के क्या हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। लेकिन मान के चलो कि ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, ठीक है, हमको बोट को लेकर जाना ऊपर, ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। ये फ्लो इधर है और तुम बोट इधर लेकर जा रहा है, तो स्पीड बढ़ेगा घटेगा? घट जाएगा ना? पक्का ना? मेहनत लगेगा कि नहीं? इसमें तो आराम से बहते हुए नीचे चल जाएगा, इसमें एकदम मेहनत लगा के उसको ऊपर जाना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? चल देख, अब देख ध्यान से सुन, इस तरह का सवाल जब भी तुमको ये क्वेश्चन दिख जाए, अच्छा नीचे जो जाता है, नीचे जो जाता है, ठीक है, अगर स्पीड इस तरफ है बोट का, सॉरी गंगा नदी है, फ्लो इधर है, इस तरफ फ्लो है, अब बोट भी इधरे जा रहा है, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? और ये देखो नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ठीक है, और तुमको जाना है ऊपर, तो इसको क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम समझा? पक्का ना? चल अब ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन, हम अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे भी नहीं, अभी पढ़ेंगे भी नहीं क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ, ठीक है। हम अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का जब भी सवाल रहेगा, जब भी सवाल रहेगा तो उसका बनाने का एक ही तरीका है। तरीका क्या है? देखो आराम से आंख बंद करके पहले ही लिख देना, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ बोट। बोट का कुछ अपना स्पीड होगा, तो वो अपना स्पीड कैसे मेजर होगा, ठीक है, कहाँ पे डाल के, ठीक है, नदी में डालेंगे तो उसका स्पीड अपना पता चल पाएगा, या फिर इको पार्क में चाहे तुम्हारा ये क्या चीज़ उसको बोलते हैं चिड़ियाघर में, उसको डाल देंगे तो पता चलेगा स्पीड उसका अपना कैसे, कहाँ पता चलेगा उसको, कहाँ पता चलेगा? नदी में पता चलेगा उसका अपना स्पीड? नहीं ना। अरे वो तो अपना स्पीड प्लस बोट का स्पीड दोनों मिला के ना बढ़ ना जाएगा जी, तो कहाँ उसको अपना स्पीड अगर पता करना होगा तो कहाँ पता चलेगा? स्टिल वाटर में। तो वही कर देंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन क्या? स्टिल
वाटर, स्टिल वाटर में उसको क्या मान लेते हैं बोलो, x km पर आवर। ठीक है, बोट का अपना स्पीड स्टिल वाटर में अपना जो स्पीड होगा वो x किलोमीटर पर आवर है। और स्पीड ऑफ ठीक है स्ट्रीम, स्ट्रीम समझ रहे हो, स्ट्रीम मतलब धारा, पानी जो फ्लो कर रहा है, पानी का स्पीड, या इसी को करेंट भी लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है? करेंट भी लिखा हुआ रहता है। समझ रहा है ना, बात समझ रहा है कि नहीं? या वाटर भी लिखा हुआ रहेगा। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम को वाई मान लेना। क्या मान लेना? वाई किलोमीटर पर आवर। अब फिर क्या लिख देना, देखो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। कहाँ? डाउन स्ट्रीम, नीचे जा रहा है बोट, जा रहा है नीचे, तो बढ़ेगा या घटेगा? क्या हो जाएगा? x + y किलोमीटर पर आवर। बात समझ रहे हो? अब फिर स्पीड ऑफ बोट इन क्या? अप स्ट्रीम। क्या? अप स्ट्रीम में बढ़ेगा या घटेगा? दोनों को माइनस कर देना। क्या कर देना? x - y किलोमीटर पर आवर। बात समझा कि नहीं समझा? पक्का ना? ये भैया सब में लिखते हैं, ये सवाल को हम लोग क्या करते हैं, सब में लिखेंगे। अब देखो, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक स्टीमर है, ये 10 स्टीमर नहीं समझना रही, 10 नंबर क्वेश्चन है, समझ रहा है ना? 10 स्टीमर नहीं समझना, ठीक है? 10 काटो, ठीक है? क्या है? एक स्टीमर है। कितना स्टीमर है? एक स्टीमर है। समझ रहा है ना? एक स्टीमर मतलब समझ रहा है ना, बोट चलाने वाला। वो हाँ, धारेदार, धारा बोल रहा है कौन? ER लगा हुआ था, धारेदार बोल दो, नाग बोल दो, सबसे अच्छा। ठीक है पगला। देख, स्टीमर मतलब क्या? जो नाव चलाता है, नाविक बोल सकते हैं उसको। गोइंग डाउन स्ट्रीम जा रहा है नीचे, ठीक है, इन ए रिवर, कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स इन 15 घंटा में वो कवर कर देता है। और फिर से आ रहा है, तो वो आ रहा है तो समय उसको कितना लग रहा है तुमको बोलो? 20 घंटा लग रहा है। कितना लग रहा है? 20 घंटा। कोई दिक्कत? तो अब बताओ, देखो ध्यान से। तो द स्पीड ऑफ वाटर का स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर क्या दिया हुआ है? 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3 किलोमीटर पर आवर। तो तुमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स, दोनों टाउन्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो देखो वो डिस्टेंस पता है कैसे निकल जाएगा हम लोग को? ठीक है, तो देखो हम सिंपल सा बात क्या करेंगे ना, ध्यान से सुनो। ठीक है, उसको निकालने के लिए स्पीड अगर हमको बोट का पता चल जाएगा, ठीक है, और टोटल जो समय लग रहा है उससे हम लोग कर देंगे। ठीक है ना? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो हम लोग क्या करेंगे, तो देखो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में नहीं पता है मेरे को, उसको क्या बोल दिया हम? x किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर लिख दिए। तो डाउन स्ट्रीम का कितना हो जाएगा तुमको बोलो? x + 3 हो जाएगा। और स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम का कितना हो जाएगा तुमको बोलो? x - 3। आए बात समझ में? अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गया और आया, ठीक है, और दोनों मिला कर टाइम कितना लगा उसको? देखो जाने में कुछ टाइम लगा है और आने में कुछ टाइम लगा है। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा? ऐसा थोड़े है। ये ए, बात समझना, ठीक है, ये ए है, थोड़ा समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। क्या ओम जी? ठीक है, तो हम कोने में बैठ जाते हैं, खाली कोना से ज्यादा प्रेम है का ना? कोना में बैठ के खैनी ना बनाते हैं। चलिए देखिए, अब सुनिए मेरा बात। ये सिटी ए है और ये सिटी बी है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये हम बोट से गए, पहले पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, पानी तुम्हारा इस तरीक़ा से फ्लो कर रहा है। बात समझना। हम इधर गए तो अप स्ट्रीम जा रहे हैं कि डाउन स्ट्रीम? पगला गया है अरे सब, पानी इधरे बह रहा है, हम भी उधरे जा रहे हैं, तो उसको अप स्ट्रीम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम गए और फिर उधर से आए अप स्ट्रीम। जाने में हमको डाउन स्ट्रीम कितना समय लगा?
15 घंटा। और आने में कितना समय लगा? तो सम दूरी जो है ए और बी के जो दूरी है, ठीक है, क्या बदल गया? ये मान के चलो ये पटना है और ये तुम्हारा बनारस है मान लो, ठीक है। तो गए हम यहाँ से यहाँ, वही रास्ता से आ गए, तो जो दूरी था पटना और बनारस का वो बदल जाएगा क्या? अरे बोलो। बस यही कंसेप्ट यहाँ पे तुमको लगाना है, ठीक है, वही कंसेप्ट लगाना। लास्ट क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। कि ये देखो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। दोनों का डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा? सेम, ठीक है। तो हम बोल देते हैं ये डिस्टेंस d1 और ये डिस्टेंस d2, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगा। अब हम ऐसे लिख दें, दोनों बराबर क्यों लिख रहे हैं? मतलब ऐसे लिख दें, देखो तो d डाउन स्ट्रीम, d मतलब क्या? डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस और अप स्ट्रीम का डिस्टेंस दोनों क्या होगा? सेम या अलग? डाउन स्ट्रीम का तुमको क्या चाहिए? डिस्टेंस। और अप स्ट्रीम का डिस्टेंस दोनों सेम होगा या अलग होगा? सेम होगा। अब बताओ बाबू, तुम लोग को पता है ना, क्लास 8 में पढ़े हो या क्लास 8 कर रहे, क्लास 5 में पढ़ा है सब, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। ये बता कब पढ़ा है, सही से बताना। 5th पढ़ा है ना सब? स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा तुमको? टाइम देखो, टाइम को उठाओ इधर फेंक दो, यहाँ ये वाला टाइम चला जाएगा यहाँ पे और स्पीड वाला चल जाएगा नीचे, ठीक है। देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो ये टाइम यहाँ चला गया, डिस्टेंस यहाँ हो गया था। टाइम बराबर क्या लिखेगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। क्या लिखेगा? होगा। और डिस्टेंस बराबर क्या लिखोगे? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू चल देख इधर, ठीक है। तो दोनों का डिस्टेंस देखो, डाउन स्ट्रीम डी डाउन बराबर डी अप, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे? तो देखो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? जैसे स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। तो बताओ डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना दे रखा है? डाउन कितना दिया हुआ है इसका? डाउन देखो, डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना दिया हुआ है? स्पीड डाउन स्ट्रीम का कितना है? देखो स्पीड x+3 होगा इनटू कितना समय लिया रे? टाइम कितना डाउन स्ट्रीम का? 15 घंटा। तो 15 मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर ये अप स्ट्रीम में कितना समय लेगा? तो देखो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? इसका स्पीड x-3 इनटू टाइम कितना? 20, ठीक है। तो इसको इससे इंटू कर दो, 15 को 1 से गुना करो तो कितना हो जाएगा? 15x। 15 को 3 से गुना करो कितना? 45 बराबर 20 को 1 से गुना करो कितना हो जाएगा? 20x। अब 20 को 3 से गुना करो कितना? 60। अब क्या कर दोगे? अब इसको उठाओ, इस तरफ लेके जाओ, तो कितना हो जाएगा? 15x माइनस 20x और ये इधर चल जाएगा -60 -45। यही ना जानते हो, पार्टनर के पास लेके भेज दिए। तो ये बताओ प्लस माइनस, तो 15x में से 20x गया था कितना? -5x। माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? 105। माइनस माइनस कट गया तो x बराबर कितना हो जाएगा तुमको बोलो? 105/5। ये कितना हो जाएगा? तो x का वैल्यू आ गया 21। हमको x का वैल्यू नहीं निकालना था, हम लोग को निकालना था डिस्टेंस। क्या निकालना था? डिस्टेंस। तो देखो बउआ, तो डिस्टेंस क्या होगा? देखो होशियारी, डिस्टेंस क्या होगा? तो अभी फार्मूला जानते हैं डिस्टेंस का क्या होता है, बोलो? स्पीड इंटू। तो कौन सा स्पीड ले लें? स्पीड इंटू टाइम होता है ना किसी से, कि कोई स्पीड ले लो कोई टाइम ले लो। स्पीड ये वाला स्पीड ले लो, डाउन स्ट्रीम वाला, चाहे अप स्ट्रीम से बनाएगा तो वही आएगा। डाउन स्ट्रीम वाला स्पीड कितना? x+3 था ना, तो x का वैल्यू कितना लाया है? तो देखो 21 +3 ये स्पीड हो गया इनटू टाइम कितना इसका ले रहा था? 15। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो? इसको इससे ऐड करो तो कितना 23 24 इंटू 15, ठीक है। इसको इससे गुना कर दो तो कितना हो जाएगा तुमको? देखो 24 को 15 से गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 5 के 20 कैरी 2 और ये 120 ना, और ये कितना हो जाएगा तुमको? 24। तो कितना? 360, सही है। तो 360 किलोमीटर होगा। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत इसमें? पक्का ना? ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है, लेकिन टाइम हो गया है, ठीक है। इतना बताइए, एक और क्लास वर्ड प्रॉब्लम का लेंगे,
यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? झूठ नहीं बोलना, पक्का ना? क्लास 6 वाला सही सही बताना। थोड़ा टफ लगा ना पहले से? थोड़ा सा टफ लगा, लेकिन समझा कि नहीं समझा? हम अपना बेस्ट दिए हैं, ठीक है, समझाने का। आप नहीं समझे, रिकॉर्डेड मिलेगा, उसको फिर से देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है, समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।